हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत प्यारा सा चैप्टर 11th क्लास का। आप देखेंगे सबसे इजी चैप्टर है ये। जी हाँ, नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जैसे नाम से पता चल रहा है, सिंगल एंट्री यानी कि वन साइड। आप कभी कभी इसे कह सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के साथ साथ बोल देते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों करा जाता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग विच इज रूल्स ओनली रिकॉर्ड्स कैश। कौन सी? कैश एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस। हम इसके अंदर केवल कैश की और पर्सनल ट्रांजैक्शन लेते हैं, यानी प्रोपराइटर की जो कैश कैश की ट्रांजैक्शन हुई होती हैं, आप उन्हें रिकॉर्ड्स करते हो। और जो उनकी पर्सनल ट्रांजैक्शन जो उनसे रिलेटिव होती हैं, ड्राइंग्स वगैरह की, पर्सनल यूज वगैरह की, वो लेते हो। जबकि आपने देखा डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम सब रिकॉर्ड्स लेते थे, कैश की ट्रांजैक्शन में लेते थे और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन में लेते थे। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम को इसीलिए बोलते हैं अनकंप्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि ये सिस्टम आपका अनकंप्लीट होता है और ये वेरीफाई नहीं हो सकता। आप ये भी नहीं कह सकते कि आपका जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है वो वेरीफाइड होता है। वजह वजह आपके सामने क्लियर है कि हम इसके अंदर क्या लेते हैं, कैश और पर्सनल ट्रांजैक्शन। और मेन पीछे वाला डबल एंट्री सिस्टम करा, उसके अंदर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। क्या इसमें भी ये सब चीजें बनती हैं? जी हाँ, इसमें भी बनती है, मगर इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट्स नहीं बनता। इसके अंदर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम से अलग होता है। आप डबल एंट्री सिस्टम में जब प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे तो वहां आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स वगैरह आती थी। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी आपके पास होता था। लेकिन यहाँ पर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो इससे थोड़ा सा अलग होता है। किस तरह से अलग होता है? एक बार फॉर्मेट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। आप सबसे पहले लिखते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या होता है? सबसे पहले होता है पर्टिकुलर का कॉलम, देन उसके बाद डिटेल का कॉलम होता है और फिर अमाउंट का कॉलम होता है। पर्टिकुलर में आप जो जो ट्रांजैक्शन वो फिक्स है इन्हें अपनी जगह लिखते हो। डिटेल के अंदर जो जो डाटा आपके पास अवेलेबल हो उसे लिखिए और उसका कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट्स में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉलम होता है वो होता है पर्टिकुलर में कैपिटल एट द एंड। अब एट द एंड क्या होती है? हो सकता है आपका बिजनेस 31 दिसंबर में एंड हो जाए, तो आप यहाँ 31 दिसंबर की कैपिटल, या आपका बिजनेस 31 मार्च में एंड होता है तो आप 31 मार्च की जो भी आपको कैपिटल दी होती है आप उसे डिटेल के कॉलम में लिख लेते हैं। देन इसके अंदर आप ऐड करते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। आपके साल के अंदर जितना भी ड्राइंग्स हुआ होता है आप उन सभी पैसों को उठाकर यहाँ रख देते हो। देन इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 पर। वो कहता है लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या होती है? साल के बीच में आपने साल 1 जनवरी में स्टार्ट करा और 31 दिसंबर में एंड करा। आपने जो पैसा स्टार्टिंग में लगाया वो आपकी बिगिनिंग की कैपिटल हो गई, और जो आपने लास्ट में पैसा आपके पास है वो आपकी एंड की कैपिटल हो गई। इन दोनों के बीच में अगर बिजनेस में और पैसे की जरूरत पड़ती है तो जो भी पैसा आप बिजनेस में लगाते हो उसे हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। मींस अगर अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कोई भी पैसा और लगाया जाए तो वो चीज क्या कहलाएगी? एडिशनल कैपिटल। आप उस पैसे को उठाकर यहां पर लिख देते हो। देन लास्ट में आते हैं लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब हो गया अगर आपने दिसंबर में एंड करा था तो जो आपने जनवरी में पैसा लगाया, अगर आपने मार्च में एंड करा था तो जो पैसा आपने कब लगाया? 1 अप्रैल में। यानी कि स्टार्टिंग में जो पैसा आपका था वो कहलाएगी आपकी बिगिनिंग की कैपिटल। इस पैसे को उठाकर आप यहां रख लोगे और आपका जो आंसर निकलेगा वो कहलाएगा प्रॉफिट या लॉस। पॉजिटिवली है तो प्रॉफिट, नेगेटिवली है तो लॉस। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इन दोनों पैसों को उठाकर आप यहां रख देंगे, इसी तरह से इन दोनों का टोटल उठाकर आप यहां रख देंगे और ऊपर वाले में से नीचे वाले को आप क्या कर देंगे? माइनस। और जो भी आपका आंसर निकल के आएगा वो आंसर आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट या लॉस। तो इसे समझने के लिए थोड़ी सी बात आगे की और समझते हैं। क्या प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट को सीखते हैं, उसके बाद हम बाकी की सारी बातें सीखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ छोटा सा क्वेश्चन। ध्यान से जुड़े रहिए मेरे साथ। फ्रंट लाइन अकाउंटिंग के अंदर क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में उसने बोला, कहता दीपू, दीपू थे, कहता हु कीप बुक्स इन सिंगल एंट्री सिस्टम। उनका जो बिजनेस था वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे चलता है। इंफॉर्मेशन दैट द कैपिटल ऑफ 31 मार्च 2023 1,80,000। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि इनकी जो कैपिटल 1,80,000 वो है 31 मार्च में। ध्यान रहे, इनकी जो कैपिटल है वो कौन सी डेट में है? 31 मार्च। 31 मार्च का मतलब है कौन सी वाली कैपिटल हो गई? एंड वाली कैपिटल, 1,80,000 की। और इनकी जो कैपिटल है वो है 1 अप्रैल 2022 के अंदर 1 लाख कैपिटल है, 1,47,000, 1,47,000 की। अब ये कैपिटल कौन सी डेट की? 1 अप्रैल की। इसका मतलब है मेरे पास जो 1 अप्रैल के डाटा है, किसकी? 1 अप्रैल के। वो कैपिटल मेरी कौन सी हो जाती है? बिगिनिंग वाली।
भाई मेरे पास कैपिटल हो गई 1,47,000, ये बिगिनिंग की कैपिटल हो गई। आगे मैंने पढ़ना चालू करा, ही फर्दर इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर, ही विड्रॉ, इन्होंने विड्रॉ करे किसके लिए? हाउस होल्ड पर्पस के लिए। अब जब वो पैसे हाउस होल्ड पर्पस के लिए ले रहा है तो मीन्स क्या हो गया? वो ड्रॉइंग हाउस होल्ड पर्पस के लिए 75,200 ही ओन्स, उसने सोल्ड कर दिए क्या चीज? इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए का, और इन्वेस्ट कर दिया पैसा किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। उसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट थे, अपने वो इन्वेस्टमेंट उसने पर्सनल वाले बेच डाले और उस पैसे को किस में लगा दिया? बिजनेस में। जब वो पैसा बिजनेस में लगा दीजिएगा तो आप इस पैसे को क्या बोलेंगे? जी, एडिशनल कैपिटल। अब हमारे पास एडिशनल कैपिटल हो गई 20,000 की। कहता प्रिपेयर कीजिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट बिल्कुल वही जो हमने पहला बनाया था, सेम टू सेम। फटाफट मैंने क्या लिखा ऊपर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट, और सबसे पहले मेरा नाम आ गया कैपिटल एट द एंड। जो एंड वाली कैपिटल होगी मैं उसे ऊपर लिखूंगा, ड्राइंग्स इसमें प्लस करूंगा, लेस करूंगा मैं एडिशनल कैपिटल, लेस करूंगा कैपिटल एट द बिगिनिंग, और मेरा जो आंसर निकलेगा वो प्रॉफिट लॉस। तो एक बार दोबारा लेते हैं। सबसे पहले 31 मार्च जो था उसके अंदर जो मेरे पास कैपिटल थी वो थी 1,80,000 रुपए की। जब 31 मार्च की थी तो मैंने एंड वाले में 1,80,000 रुपए कैपिटल के लिख दिए, पैसे डिटेल के अंदर 1,80,000। आगे आ गए कैपिटल 1 अप्रैल के अंदर जो थी वो थी 1,47,000 की कैपिटल। मैंने देखा 1 अप्रैल की है तो वो हो गई बिगिनिंग की कैपिटल। मैं आ गया और मैंने बिगिनिंग में लिख दिए 1,47,000 की कैपिटल। आगे आ गए ही फर्दर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर, उसने करे विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स है 75,200 का। मैं आ गया इसमें ड्राइंग के अंदर और मैंने ड्राइंग के अंदर अमाउंट लिख दी 75,200। आगे आ जाते हैं, इन्होंने सोल्ड कर दिया इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए का, और वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। तो आपका ये वाला पैसा क्या हो गया? एडिशनल कैपिटल। आप आ गए एडिशनल कैपिटल में, और अमाउंट 20,000 रुपए की आपने किस में लिखा दी? एडिशनल कैपिटल में। अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ईजी है, आपने बस ये फॉर्मेट याद करना है। फॉर्मेट में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कब की होगी? 31st की, तो आपने उसे एंड में लिखना है कैपिटल। अगर कोई कैपिटल आपकी 1 तारीख की होगी तो आप उसे किस में लिखेंगे? बिगिनिंग। 1 तारीख से मतलब है 1 जनवरी या 1 अप्रैल की। 31 तारीख से मतलब है 31 दिसंबर या 31 मार्च की। अब इस साल के बीच में अगर कोई वो पैसा लगा देगा तो वो एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पैसा विथड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग्स। मैं जब सारे पैसे भर दूंगा तो ऊपर वाले दोनों का टोटल कर लूंगा। मैंने इन दोनों का टोटल करा, मेरी अमाउंट एक गई 200, और ये हो गया 5, 7 दूनी 14, 15 का 5, 1 और 2, ये होगा 2,55,200। इसी तरह मैंने नीचे वालों का टोटल कर लिया इसका 20,000 रुपए का, और 1,47,000 का, तो मेरे हो गए 1,67,000, 1,67,000 यहाँ पर आ गए। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली चीज थी ऐड की, और ये दोनों चीजें हैं लेस की। लेस का मतलब ये हुआ कि 2,55,000 से ये वाला पैसा मेरा क्या होगा? माइनस। तो मैंने ऊपर वाले में से माइनस करा 200, और 5 से 7 नहीं जाएंगे, हो गया 15 में से 7 गया 8, इधर रह गए 4, 4 में से 14 में से 6 गया 8। मेरा आंसर निकल गया 88,200। ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। आप इसे प्रॉफिट बोलेंगे, अगर सपोज कीजिए वो माइनस में आता तो मैं इसे क्या बोलता? लॉस। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन, बहुत आसान है। सिंगल एंट्री सिस्टम, फॉर्मेट ध्यान रखिए तो क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन फिर लेते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है इस वाले क्वेश्चन के अंदर? कहता राज जो है वो मेंटेन कर रहे हैं अपनी बुक्स किसके हिसाब से? सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। सिस्टम ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज बुक। उसने कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है, और क्या कहता है? कहता फाइंड कीजिए, आप क्या कीजिए? फाइंड। क्या फाइंड करना है? कैपिटल एट द बिगिनिंग। आपको कैपिटल बतानी है, बिगिनिंग की कैपिटल क्या होगी। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन करा उसमें आपने निकाला प्रॉफिट एंड लॉस, इंफॉर्मेशन वही है। अब वो कह रहा, आप ये बताइए बिगिनिंग की कैपिटल क्या निकल कर आएगी? इंफॉर्मेशन क्या है? उसने दिया प्रॉफिट। कहता प्रॉफिट जो है हमारे पास वो 15,000 रुपए का है। लास्ट में उसने बोलिया कैपिटल जो है हमारे पास एंड वाली वो 65,000 की है। कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी, इंट्रोड्यूस मीन्स एडिशनल कैपिटल 15,000 रुपए की है, और ड्राइंग्स जो है वो कितने का? 10,000 का। और आपको निकालना कैपिटल एट द बिगिनिंग। आपको क्या करनी है? ये फाइंड। आप फाइंड कीजिए। अब फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जी,
बिल्कुल वही फॉर्मेट दोबारा बनाऊंगा एज इट इज, वही फॉर्मेट। मेरा फॉर्मेट सबसे पहले था कैपिटल एट द एंड, इसके बाद है ड्राइंग्स, उसके बाद है एडिशनल कैपिटल और फिर है मेरा क्या चीज कैपिटल एट द बिगिनिंग और था प्रॉफिट एंड लॉस। इस बार मैं क्योंकि बिगिनिंग की कैपिटल बना रहा हूं, तो जो मेरी बिगिनिंग वाली कैपिटल है मैं इसे नीचे रख दूंगा, और जो मेरा नीचे वाला क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, मैं इस अमाउंट को कहां लिख दूंगा, ऊपर। इसका मतलब हुआ कि आप जब इसमें से कोई भी चीज निकाल रहे हो, अगर आप एडिशनल कैपिटल आपसे पूछता है वो क्वेश्चन में, तो एडिशनल कैपिटल नीचे रख लीजिए और प्रॉफिट लॉस ऊपर रख दीजिए। अगर वो आपसे कहता है कैपिटल एट द बिगिनिंग बताइए, तो कैपिटल एट द बिगिनिंग आप नीचे रख लीजिए और प्रॉफिट लॉस ऊपर रख लीजिए। अगर वो आपसे प्रॉफिट लॉस पूछे तो आप एज इट इज बना दीजिए, बस ये करना है। तो अब मेरा नया फॉर्मेट क्या बना, कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर्स, एडिशनल कैपिटल, और यहां पर मेरा आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट की जगह लिख दूंगा कैपिटल एट द बिगिनिंग। तो मैंने करा अपना फॉर्मेट तैयार, सबसे पहले लिखा कैपिटल एट द एंड, फिर मैंने लिखा ड्राइंग्स, फिर लिखा मैंने एडिशनल कैपिटल, और ऊपर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, और नीचे आ गया कैपिटल एट द बिगिनिंग। बस पहला वाला फॉर्मेट तैयार कीजिए, दूसरे के लिए आप उसी में से कन्वर्ट कर लेंगे, भरते हैं चीजों को। कैसे कैसे, प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 15,000 रुपए का प्रॉफिट ही आ गया, मैंने अमाउंट भर दी 15,000 रुपए की प्रॉफिट की। देन इसके बाद में आ गया कैपिटल, मैंने करी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, ये भी 15,000 रुपए की आ गया एडिशनल कैपिटल के अंदर, ये अमाउंट भी मैंने 15,000 रुपए की लिख डाली। आ जाते हैं इधर कैपिटल एट द एंड, 65, आपकी कैपिटल एट द एंड ऊपर है और आप आ गए यहां पर 65,000 में। और लास्ट में आपका क्या है, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स जो है कितने का, 10,000 का। आपने देखा ड्राइंग्स ये है, और ड्राइंग्स के अंदर आपकी अमाउंट आ गई 10,000 रुपए की। आपने टोटल कर दिया बंद। सबसे पहले ऊपर वाले दोनों टोटलों को भर लेंगे, फिर नीचे वाले दोनों टोटलों को भर लेंगे। नीचे वाले माइनस किए, आप उसे करेंगे माइनस, मैंने दोनों को प्लस करे, मेरे हो गए 75,000। मैंने इन दोनों को प्लस करा, दोनों का टोटल हो गया 30,000। अब 75,000 से 30,000 मुझे क्या करना है, माइनस, क्योंकि यहां करना था लेस। 7 से 3 गया, मेरा जो आंसर निकला वो निकला 45,000, और खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आसान। अब या तो आपके सर क्या पूछेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, या फिर आपसे पूछेंगे कि आप क्या बताइए कैपिटल एट द बिगिनिंग, तो आपने उसी को कन्वर्ट कर लेना है। क्या कुछ और भी पूछ सकते हैं, जी हाँ, कुछ और भी पूछ सकते हैं। क्या, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। कहते हैं मोहन, इन्होंने मेंटेन करी अपनी बुक सिंगल एंट्री सिस्टम्स। कहता ही प्रोवाइड द इंफॉर्मेशंस, कहते हैं फाइंड आउट एडिशनल कैपिटल, कितना पैसा उन्होंने एडिशनल कैपिटल का लगाया। अब इसका फॉर्मेट तो वही रहेगा। अब आप प्रॉफिट लॉस को ऊपर लिख लेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, एडिशनल कैपिटल। फॉर्मेट एज इट इज वो रहेगा। इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आपको, यानी कि आपके पास बिगिनिंग वाली कैपिटल हैगी, आपके पास ड्राइंग दे रखा है, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल यानी कि जो एंड वाली कैपिटल थी वो दे रखी है, और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस भी है। 4 पॉइंट्स आपके पास हैं, पांचवा पॉइंट आपको फाइंड करना है एडिशनल कैपिटल का। तो बनाते हैं फॉर्मेट, देखिए ध्यान से। इस बार हमने क्या करा, एडिशनल कैपिटल को नीचे ले लेंगे और हमारा प्रॉफिट लॉस कहां चला जाएगा, ऊपर। ऊपर वो रहेगा कैपिटल एट द एंड, एड में रहेगा ड्राइंग्स। आपने नीचे वाला पैकेज देखना है, जो भी चीज आपसे पूछ रहा होगा उस चीज को नीचे लिख लेंगे और नीचे वाला आइटम आप ऊपर पहुंचा देंगे। इस बार एडिशनल कैपिटल नीचे चली जाएगी और आपका जो प्रॉफिट लॉस है आप इसकी जगह पर लिख देंगे। आपका जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से बनेगा, कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस यहां आ गया, कैपिटल एट द बिगिनिंग, और नीचे आ गया एडिशनल कैपिटल। और आराम आराम से भरते हैं। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग का मतलब है कौन सी वाली, बिगिनिंग वाली कैपिटल। 1,30,000 कहाँ है बिगिनिंग, ये आ गई, मैंने इस पैसे को यहां रख दिया 1,30,000 रुपए। देन मैं नीचे आया, क्लोजिंग कैपिटल यानी कि कौन सी वाली, एंड वाली, 2 लाख 12 लाख रुपए। मैं आ गया यहाँ पर, और मेरे पे इतने पैसे, ये 2 लाख रुपए, 12 नहीं 2 लाख रुपए। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ लिख दिए 2 लाख रुपए। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं आगे ड्राइंग्स। आपका जो ड्राइंग्स है वो 50,000 का है, मैंने ड्राइंग्स के अंदर अमाउंट लिख दी 50,000 रुपए की। और लास्ट में मेरे पास है प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट जो है वो कितने का, 1 लाख का, और मैंने प्रॉफिट के पैसे 1 लाख रुपए यहाँ दिखाए और टोटल कर दिया बंद। सारी इंफॉर्मेशन भर जाएंगी तो 4 बातें आपके पास है, आपने 5वीं बात निकालनी है एडिशनल कैपिटल।
अब एडिशनल कैपिटल निकालने के लिए मैंने पहले ऊपर के दोनों प्लस करे, मेरे हो गए दोनों अमाउंट 2,50,000। इसी तरह मैंने नीचे के दोनों प्लस करे, मेरी अमाउंट 1,00,000 और 1,30,000, दोनों की अमाउंट हो गई 2,30,000 रुपए की, 2,30,000। और मैं इसे क्या कर दूंगा इसमें से माइनस, क्योंकि ये चीज किस चीज की थी, लेस की। 2,50,000 से 2,30,000 माइनस हुए और मेरा आंसर निकल के आया 20,000। इसका मतलब है आपने साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लगाई 20,000 रुपए की। अब कुछ भी पूछ सकता है आपसे, अब आप दिमाग लगाइए, क्या कुछ और भी पूछ सकता है? जी हाँ, अब ऊपर वाले में से भी कुछ पूछ सकता है। किस तरह से? देखिए ध्यान से, क्या कहता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 कहता कैपिटल ऑफ मनोज, हमारे मनोज भाई साहब हैं, उनकी कैपिटल जो बिगिनिंग की थी वो कितने की थी? 70,000 की। बिगिनिंग मीन्स उन्होंने 1 अप्रैल या 1 जनवरी में पैसे लगाए 70,000 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने अर्न करा प्रॉफिट 20,000 रुपए का, इसका मतलब प्रॉफिट लॉस 20,000 रुपए का हो गया। ही विड्रॉ, उनकी ड्राइंग 7,000 की है। अब सबसे ऊपर बिगिनिंग की कैपिटल दे रखी है मुझे, दूसरे नंबर पे मुझे दे रखा प्रॉफिट, प्रॉफिट मेरे पास हैगा। प्रॉफिट के बाद क्या कहता है, इन्होंने विड्रॉ करा, विड्रॉ का मतलब मेरे पास क्या हैगा, ड्राइंग्स, इन्होंने ड्राइंग्स दे दी। क्या कहता है आगे, पर्सनल यूज के लिए ही सोल्ड क्या, ऑर्नामेंट्स 20,000 रुपए के, उन्होंने अपनी वाइफ के आभूषण बेच दिए 20,000 के। और किस पे बेचे? 10% प्रॉफिट पे। उनकी गोल्ड की ज्वेलरी रही होगी, गोल्ड की ज्वेलरी 20,000 की थी और 10% ज्यादा पे बेची। इसका मतलब है कि 20,000 तो थे ही थे और 20,000 का 10% यानी कि 10/100 मैंने निकाल लिया, ये निकल के आए मेरे 2,000 रुपए। क्यों? पहली जीरो से और दूसरी जीरो से मैं दोनों जीरो काट दूंगा, 2,000 रुपए। अब आपकी वो ज्वेलरी की जो कीमत हो गई वो हो गई 22,000 रुपए की। और इन्होंने पैसा क्या कर दिया, इन्वेस्ट, पैसा लगा दिया किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। आप कह दोगे भैया ये हो गया मेरा एडिशनल कैपिटल, आपके पास एडिशनल कैपिटल 22,000 की हो गई। भाई 20,000 की चीज थी, 10,000 के प्रॉफिट पे बेची, तो 20,000 में 2,000 प्लस कर लिए, 22,000 की आपने वो पैसा किस में लगा दिया, बिजनेस में। फाइंड आउट करो कैपिटल एट द एंड, कौन सी कैपिटल, एंड वाली कैपिटल बतानी है। अब एंड वाली कैपिटल कैसे करिए, एक बार फॉर्मेट ध्यान से देखते हैं। हमारा जो फॉर्मेट है वो ये था, कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो सबसे पहला फॉर्मेट था। तो आप क्या करो, ये पूरा का पूरा इस सारे को उठा के नीचे ले जाओ, पूरा नीचे, और जितना भी नीचे का है ये, वो सारा का सारा उठा के आप कहां ले जाओ, ऊपर। यानी ये तीनों चीजें आप ऊपर पहुंचा दो, उल्टा कर दो बिल्कुल फॉर्मेट, ऊपर की सारी चीज पलट के नीचे कर दो और नीचे की सारी चीजें पहुंचा दो ऊपर। यानी कि ऊपर हो गया एडिशनल कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग और प्रॉफिट लॉस ऊपर पहुंच जाएगा। ड्राइंग्स और कैपिटल एट द एंड नीचे ले आएंगे। किस तरह से लाएंगे, देखिए यहां पर एडिशनल कैपिटल ऊपर आ गई, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऊपर आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ऊपर आ गया, और ऊपर की सारी चीजें नीचे, ड्राइंग्स और कैपिटल एट द एंड। जिस चीज को आपको पूछा गया है, जो चीज उसने आपको दी है पूछने के लिए, उस चीज को हमने कहा ले लिया नीचे, ऊपर की सारी चीजें नीचे और नीचे की सारी चीज ऊपर। ये देखिए एक बार, अब आपका ये बन गया। अब आप यहां निकालेंगे कैपिटल एट द एंड, भरते हैं पैसे, क्या क्या चीज हमारे पास अमाउंट है। मैंने सबसे पहले देखा बिगिनिंग के अंदर हमारे पास है 70,000 रुपए, मैंने देखा बिगिनिंग की कैपिटल 70,000 की, ये आ गई 70,000 की बिगिनिंग की कैपिटल। आगे आ जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर, इनका जो अर्न करा प्रॉफिट वो 20,000 का करा, प्रॉफिट ये आ गया आपका, आपने यहां लिख दिए 20,000 रुपए। देन इसके बाद आप आए, आपने विड्रॉ करे 7,000 रुपए, इन्होंने 7,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। तो हमने देखा ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स की अमाउंट मेरी यहां आ गई 7,000 रुपए की, पर्सनल यूज करा। और उन्होंने सोल्ड कर दिए आभूषण अपनी पत्नी के 20,000 वाले 10% के प्रॉफिट पे। अभी मैंने आपको बताया पीछे 20,000 के थे, 10% यानी 2,000 का प्रॉफिट हुआ, और वो कितने के थे, 22,000 के। और ये चीज आपकी क्या कहलाएगी, आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया उसे आप बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। और एडिशनल कैपिटल कितने की हो गई, 22,000 की एडिशनल कैपिटल, आपने यहां लिख दी 22,000। रफ काम निकाल लेंगे आप। अब आपको फाइंड आउट करनी है कैपिटल, तो हमने इसे कर दिया बंद और इसे भी कर दिया बंद। ऊपर वाले 3 पॉइंट है, तीनों में ऐड कर लूंगा, 22,000, 70,000 और 20,000, मेरी अमाउंट हो गई जी
0 0 0 और 2, 7 और 2 9 और 2 11, 1,12,000। ये माइनस किए हैं 7,000 रुपए, मैंने 7,000 रुपए बाहर रखे और इसे कर दिया मैंने ब्रैकेट यानी कि माइनस में, और मैंने 1,12,000 से 7,000 माइनस कर लिए, और मेरी 7 और 5 12, 1,05,000 रुपए का क्या निकल के आया मेरा कैपिटल एट द एंड। खत्म काम। देखा आपने, सारी बातें निकाल चुके हैं हम, हर चीज निकल गई। तो ध्यान से जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।